हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70 ऑन लीड कोड, जो कि है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। देखिए, वैसे तो ये मार्क किया गया है इजी डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से ज़रूर करिएगा ताकि ये आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक्स हैं वो इससे समझ आ पाएँ। तो अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले देखते हैं कि ये कौन सी कंपनीज़ में पूछा जा चुका है। तो कंपनीज़ की लिस्ट देखें तो बहुत बड़ी लिस्ट है। गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एक्सेंचर, टिकटॉक, एप्पल, आईबीएम, अडोबी, और उसके अलावा गोल्डमैन, ऊबर, याहू, जेपी मॉर्गन, टीसीएस और इन्वीडिया, उसके अलावा इन्फोसिस, डिलॉयट और ओरेकल में भी पूछा जा चुका है। तो काफ़ी कंपनीज में पूछा जा चुका है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपको बेसिकली स्टेयरकेस दिया गया है जिसमें आपको n स्टेप्स लेने हैं उसके टॉप पे पहुंचने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है या तो आप एक स्टेप ले सकते हैं एक बार में, या दो स्टेप्स, दोनों में से एक चीज़, या एक स्टेप या दो स्टेप। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आप कितने डिफरेंट वेज में टॉप तक पहुंच पाओगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि हमने जो n दिया गया है वो मान लीजिए कि 2 है। ठीक है, तो आपको ये दिया गया है कि एक टाइम पे या तो आप एक स्टेप ले सकते हैं या दो स्टेप ले सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ लेंगे। तो आप सोचिए कि इसको आप कितने वेज में टॉप तक पहुंच पाओगे। देखिए, पहला तरीका होगा कि आप एक एक स्टेप लें। ठीक है, और दूसरा तरीका होगा कि पहली बार में ही आपने दो स्टेप ले लिए। ठीक है, इन दोनों केसेस में आप दो n=2 तक रीच कर पा रहे हैं, जो कि टॉप है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1 के बाद 2 ले लिया तो वो बेसिकली 3 स्टेप्स हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमें 2 तक जाना है, तो बेसिकली सिर्फ ये दो ही केस बनते हैं। तो n=2 के लिए बेसिकली दो डिफरेंट वेज हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, टॉप पे पहुँचने के लिए। अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अब सेकंड केस में हमें n=4 दिया गया है और हमें निकालने हैं सारे यूनिक वेज जिसमें हम टॉप तक पहुंच पाएँ। तो सिंपली सबसे पहला तरीका होगा कि आपने 4 स्टेप्स ले लिए 1 1 1 1 करके, और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपने पहले 2 लिए, उसके बाद आपने 2 स्टेप्स ले लिए, तो ये भी 4 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हमने कि 1 2 1 ले लिया, मतलब सेकंड टाइम में हमने 2 स्टेप्स ले लिए इंस्टेड ऑफ 1, तो ये भी एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन चुका है। या आप सोच सकते हैं कि हमने मान लीजिए 2 और 2 कर लिया। ठीक है, दोनों बार दो दो स्टेप्स ले लिए, तो वो भी 4 के इक्वल बन जाएगा। या उसके अलावा आप सोच सकते हैं कि हमने 2 1 1 ले लिया। ठीक है, ये भी एक डिफरेंट तरीका हो गया। तो इसमें हमने किया क्या कि हमने सारे डिफरेंट तरीके निकालने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 तरीके हैं, तो ये टोटल 5 वेज बन गए, जिसके डिफरेंट वेज 5 डिफरेंट वेज बन गए जिनके थ्रू हम टॉप पे पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कि इनके अलावा आप और क्या कर सकते थे। मान लीजिए आपने फर्स्ट पे एक ही लिया है, उसके बाद हमने 2 ले लिया, तो टोटल 3 हो गया। अब इसके बाद आप 2 और नहीं ले सकते, क्योंकि ये टोटल 5 बन जाएगा, हमें 4 तक जाना है। तो इसलिए इन 5 वेज के अलावा आप और कोई डिफरेंट वे नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका आंसर होगा 5। तो बेसिकली अगर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में सोचे तो एक तरीका ये होगा कि आप सारे कॉम्बिनेशंस निकाल के देखिए, जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसके लिए। जैसे कि एक बार में आप या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे, आप वो सारे कॉम्बिनेशंस बना के देखिए। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने n=3 लिया है और हम देखते हैं कि क्या क्या सारे डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। कि जैसे हमने मान लीजिए स्टार्टिंग में 0 स्टेप चला है और फाइनली हम 3 तक पहुँचना चाह सकते हैं। तो इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप एक स्टेप ले सकते हैं या आप दो स्टेप्स ले सकते हैं। तो दो के लिए ये केस बन जाएगा। इसके बाद भी आपके पास दो केस आ जाते हैं, या तो आप एक स्टेप लेंगे जिससे आपका 2 तक पहुंच जाएंगे, या आप दो स्टेप ले सकते हैं जिसमें आप 3 तक पहुंच जाएंगे, जो कि आपको बेसिकली दे रहा है आपका आंसर। उसके बाद 2 के बाद भी आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो आप 3 एक स्टेप लेंगे तो वो 3 3 हो गया, तो वो भी आपको आंसर दे रहा है। या आप 2 स्टेप्स लेंगे लेकिन वो 4 हो जाएगा, जो कि हमें गलत हो जाएगा, हमें उससे ऊपर नहीं जाना। और दूसरी साइड जो राइट साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे आप दो केसेस बनते हैं आपके पास, या तो आप 3 सिंगल स्टेप लेंगे तो 3 पे पहुँच जाएंगे, जो कि आपको आंसर दे रहा है। या फिर आप दो स्टेप्स लेंगे तो वो भी 4 पे हो जाएगा, जो कि आउट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 3 से आगे पहुंच गए हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 3 के केस में भी हमें 3 पॉसिबल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये शो किया है सारे कॉम्बिनेशंस बना के दिखाने के लिए कि ये कैसे बनेगा। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि हर केस के लिए आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, कि या तो आप एक स्टेप ले सकते हैं जैसे हमने यहाँ लिया एक स्टेप,
या फिर आप 2 स्टेप ले सकते हैं। तो हर केस में आपके पास 2-2 ऑप्शन बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हर बार आपको 2-2 ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप 1 स्टेप लेंगे या 2-2 स्टेप लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसकी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर सिंपल वे में समझ पाए, हम रिकर्जन के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ 2 की पावर n। ठीक है, क्योंकि हर बार आपको 2-2 केस मिल जाएंगे हर एक के लिए, तो आप 2-2 जाते जाओगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा रिकर्जन में 2 की पावर n। एक बार मैं आपको इसका कोड भी लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप ब्रूट फोर्स से जाते हैं कि अगर आप सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता, तो चलिए कोड पे चलते हैं। अब हम कोड पे आ चुके हैं और मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। सबसे पहले एक मैंने काउंट वेरिएबल रख लिया है जो कि फाइनल डिस्टिंक्ट वेज बताएगा कि कितने यूनिक वेज में हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम रिकर्जन के थ्रू कर रहे हैं, तो हम एक रिकर्जन के लिए मैं मेथड बना रहा हूँ जो कि बेसिकली आपको बताएगा कि सारे केसेस कवर करेगा जो भी हमारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो मैं उसका नाम रिकर करके रख देता हूँ और उसके अंदर क्या क्या जाएगा, एक तो जाएगा कि करंट वैल्यू जो होगी और उसके अलावा जो फाइनल वैल्यू हमें चाहिए वो होगी। जैसे कि मैंने आपको सारे केसेस दिखाए थे कि हमने 0 से शुरू किया और 1 जाएगा या 2 जाएगा, उसके आगे भी 2-2-2 जैसे हमने ट्री बनाया था वैसा हर एक के बाद 2 केसेस, वो हम मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले रिकर्जन में क्या होता है कि आपको बेस कंडीशन लगानी होती है, करेक्ट। तो बेस कंडीशन क्या है, आपको पता है कि अगर जो करंट जो वैल्यू हो गई वो अगर n के इक्वल हो गई है तो हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारा यूनिक वे का काउंट है उसको प्लस प्लस कर देना है और उसके बाद हमें प्रोग्राम को रिटर्न कर देना है, क्योंकि हमारा वहाँ पे काम हो चुका है। उसके अलावा एक और है आपकी जो बेस कंडीशन, वो ये है कि अगर आपकी करंट वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई है n से, तो भी आपको रिटर्न कर देना है। जो मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपको 3 तक पहुँचना है लेकिन आपको वैल्यू 4 मिल रही है तो आप उससे आगे बढ़ चुके हो, आपको टॉप पे पहुंचना है, उसके आगे आप नहीं जा सकते, तो बेसिकली आप वो रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी बेस कंडीशंस हो गई। उसके बाद हम सारे कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए सिंपल सी लगा देंगे टेक्निक की हमने रिकर कर दिया है। ये पहले केस में हम एक स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, जो करंट पे एक स्टेप हमने ऐड कर दिया है, और दूसरा केस हम लेंगे कि हमने करंट +2 कर दिया है। ठीक है, तो हर बार बेसिकली आप 2 चीज़ों में से एक कर रहे हैं, या तो आप एक स्टेप ले रहे हैं जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि हमने एक स्टेप लिया है +1 किया है करंट की वैल्यू में, और सेकंड टाइम में हमने दिखाया कि हम 2 स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं हमारे पास। जब भी वो इक्वल हो गई है वैल्यू तो हमने उसको काउंट बढ़ा दिया और रिटर्न कर दिया है, और जब भी अगर काउंट्स जो आपका करंट वैल्यू है वो n से बड़ी हो गई है तो हमने सिंपली उसे रिटर्न कर दिया है। और ये हमारे 2 केसेस हो गए। अब बेसिकली क्लाइंब स्टेयर्स में हम क्या करेंगे कि इस मेथड को कॉल कर देंगे जो हमने रेकर बनाया है। स्टार्टिंग में इसको 0 पास करेंगे जो करंट वैल्यू है, और फाइनल जहाँ हमने पहुँचना है वो वही रहेगा, और उसके अलावा हम फाइनली रिटर्न कर देंगे काउंट की वैल्यू। तो ये है हमारा बिल्कुल सिंपल सा कोड। अब हम इसे चला के देखते हैं, इसको रन करते हैं तो हमारे बेसिक जो रन केसेस हैं वो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। मैंने आपको विजुअल फॉर्म में भी दिखाया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 की पावर n, जो कि एक्सपोनेंशियल जा रहा है क्योंकि हर बार आपको 2 केसेस मिलते हैं। तो अब हम सबमिट भी करके देखते हैं कि क्या आता है इसका। तो हम सबमिट किया है, देखते हैं क्या बनता है इसका। अभी चल रहा है, ये जज कर रहा है, अभी तक काफ़ी टाइम लग चुका है, और आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड हो चुका है। हमारे सिर्फ 21 केसेस पास हुए हैं 45 में से, जब n की वैल्यू इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ली थी। तो बेसिकली हमने किया क्या था कि सारे कॉम्बिनेशंस निकाले थे, जिसकी विजुअल फॉर्म में मैंने आपको बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अब हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में टाइम लिमिट एक्सीड तो हो ही रहा है जिसमें हमने सारे कॉम्बिनेशंस निकाले थे। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल फॉर्म में देखने के लिए क्या हम इससे कुछ बेटर कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स में हमें दिया गया है कि जो n है वो 1 से ही शुरू हो रहा है, मतलब जो मिनिमम होगा वो 1 होगा और मैक्सिमम है जो 45 है। तो हम इसको विजुअल फॉर्म में अब समझते हैं। इसके बाद अब हमने स्टार्ट किया है n=1 से, और आपको क्लियरली गिवन है कि या तो आप एक स्टेप ले सकते हो एक टाइम पे या 2 स्टेप्स। तो इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो सिर्फ आपके पास एक ही यूनिक वे है जिसमें आप बेसिकली 1 स्टेप लोगे, क्योंकि अगर आपने 2 स्टेप्स लिए तो वो 1 को क्रॉस कर जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो बेसिकली n=1 के केस में आपके पास एक ही यूनिक वे है टॉप तक पहुंचने के लिए। अब चेक करते हैं n=2 का केस, जो कि हमारा सेकंड केस हो गया कि इस केस में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सोचिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हम बना सकते थे। एक तो था कि हमने 2 बार एक एक स्टेप लिया, या दूसरा हो सकता था कि हमने एक बार में ही 2 स्टेप्स ले लिए, क्योंकि अगर उसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो आपका वो 2 से क्रॉस हो जाएगा। तो बेसिकली n=2 के केस में भी हमारे पास सिर्फ 2 ही यूनिक वेज हैं
वहाँ तक टॉप पे पहुँचने के लिए। अब देखते हैं n इक्वल टू 3 का केस। तो n इक्वल टू 3 के केस में आपके सोचिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक है कि आपने 3 बार एक एक स्टेप लिया, एक है कि पहली बार में आपने एक स्टेप लिया, दूसरी बार में 2 स्टेप ले लिए। एक और केस बन सकता है कि आपने पहली बार में 2 स्टेप ले लिए, अगली बार में एक ही स्टेप लिया। तो बेसिकली आपके पास 3 बन रहे हैं। तो आपके पास टोटल मिला के n इक्वल टू 3 में 3 यूनिक वेज हैं टॉप पे पहुंचने के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सभी के लिए क्यों निकाल के दिखा रहा हूँ। उसका एक रीज़न है कि हम यहाँ पे एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको अभी दिखेगा। आपको ये समझ आ जाएगा जब मैं और आगे बढ़ूँगा, जब n इक्वल टू 4 का केस लूँगा तो आपको और क्लियर दिखेगा। तो मान लीजिए हमने n इक्वल टू 4 का केस लेते हैं। तो आप सोचिए कि क्या क्या तरीके हैं टॉप पे पहुंचने के लिए। पहला तरीका है कि आप बेसिकली 4 बार सिंगल स्टेप लेंगे, ठीक है, तो आप पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका है आपने पहली 2 बार तो सिंगल स्टेप लिया, फिर तीसरी बार आपने 2 स्टेप ले लिए, तो भी पॉसिबल है। उसके अलावा एक वे है कि आपने फर्स्ट टाइम एक ही स्टेप लिया, लेकिन सेकंड टाइम आपने 2 स्टेप्स ले लिए और उसके बाद अगली बार आपने फिर से एक स्टेप ले लिया, तो ये थर्ड वे हो गया। उसके अलावा एक और वे है कि आपने दोनों बार 2-2 स्टेप्स ले लिए, तो भी आप 4 पे पहुंच रहे हैं। या फिर एक और तरीका है कि आपने पहली बार 2 स्टेप्स लिए, उसके बाद एक एक स्टेप लिया। तो इनके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप टॉप तक पहुंच पाएँ। तो बेसिकली n इक्वल टू 4 के केस में आपके पास 5 डिफरेंट तरीके हैं टॉप तक पहुंचने के लिए। तो अब आप इन चारों केसेस को देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि क्या आपको कोई पैटर्न इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है क्या। कि फर्स्ट केस पे आपको एक स्टेप लगा, सेकंड पे केस में आपको 2 स्टेप लगे, थर्ड केस में आपको 3 स्टेप लगे और फोर्थ स्टेप पे आपको 5 स्टेप लगे। तो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो ये फिबोनाची सीरीज़ का जो आपका है वो कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे भी आप बेसिकली किसी पे भी पहुँचने के लिए उसके पिछले 2 को ऐड कर सकते हो, तो आप वहाँ तक पहुँच रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपने 3 पे पहुँचना था, तो आप n इक्वल टू 2 प्लस n इक्वल टू 1 कर देंगे, जहाँ पे वो था 2 प्लस 1, तो आप 3 तक पहुँच रहे हो। ऐसे ही अगर आपको n इक्वल टू 4 तक पहुँचना है, तो आप उसके प्रीवियस 2 तक जा सकते हो, जो कि होगा एक तो n इक्वल टू 3 और एक होगा n इक्वल टू 2। जो n इक्वल टू 3 था वो था 3 प्लस कर देंगे n इक्वल टू 2, जो कि आपको नंबर ऑफ वेज दे देंगे 5। तो ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करके आगे भी ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये फिबोनाची सीरीज़ का ही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है कि आपको n इक्वल टू जो भी करंट वैल्यू है उसको पता करने के लिए आप पिछली 2 को एडिशन कर सकते हो, जो कि आपको रिजल्ट दे देगा। तो इसमें सोचने वाली बेसिकली बात ये है कि आपको बार बार जैसे n इक्वल टू 2 है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप n इक्वल टू 2 एक बार निकाल चुके हैं तो आप उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं और उसको आगे रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बार बार रीयूज़ होगा। जैसे कि अगर आपको 5 तक पहुंचना है, ठीक है, तो 5 के लिए आपको चाहिए होगा 4 का और 3 का, करेक्ट, जो n4 था और n3 था। 4 के लिए अगेन आपको जाना पड़ेगा 3 के लिए और 2 के पास, ठीक है, 3 के लिए फिर जाना पड़ेगा 2 के पास और 1 के पास। बेसिकली जैसे यहाँ पे 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, आगे भी 3 में 2 आएगा और 1 आएगा, तो वो आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने ये कैलकुलेट कर दिया तो आप इसको मेमोराइज़ कर लीजिए और इसको बार बार रीयूज़ कर लीजिए। तो बेसिकली ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, जिसे डीपी कहते हैं, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कोई पैटर्न या ट्रिक और उसके बाद अपना लॉजिक अप्लाई करना होता है, जहाँ पे आप मेमोराइजेशन को भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने मेमोरी में रख लिया। जैसे n इक्वल टू 2 के केस में आप इसको रख लेंगे कि हमने ये है सही है और इसको बार बार आप रीयूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया कि जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 2 बार बार आ रहा है, ठीक है, तो आप ये नहीं चाहते कि हर बार आप इसको दोबारा से कैलकुलेट करें। आपने इसको एक बार कैलकुलेट किया हुआ है, आप उसी वैल्यू को दोबारा यूज़ करें। तो इस तरह से आपको डीपी के बेसिक स्टेप समझ आएंगे, जिसमें आपको एक बेसिक पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, कोई ट्रिक होती है, और उसके बाद उसको मेमोरी में रखें और उसको आगे रीयूज़ करें। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने जैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फिबोनाची पैटर्न है, कि आप जिस पे हो उसके पिछले 2 की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ मेमोराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर अप्रोच है कि आप सिंपल 3 वेरिएबल्स को लेके भी ये चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ लास्ट 2 एलिमेंट्स की वैल्यू ही चाहिए। तो अब मैं इसका आपको कोड लिख के दिखाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले हमने जैसे कि देखा कि अगर n इक्वल टू 1 है तो उसके लिए एक ही तरीका है ऊपर तक पहुँचने का, और अगर n इक्वल टू 2 है तो उसमें 2 तरीके हैं। तो हम सिंपली ये भी लगा सकते हैं लॉजिक कि n अगर स्मॉलर और इक्वल टू 2 है
तो हम स्टार्टिंग में ही बेसिकली रिटर्न कर सकते हैं n, क्योंकि जितने n है उतने ही नंबर ऑफ़ वेज़ हैं ऊपर टॉप पे पहुंचने के लिए, करेक्ट। तो हम यहाँ डायरेक्टली वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके बाद हम सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि जो इंट है हम दो ले लेंगे लास्ट वैल्यूज़, एक ले लेंगे जो n=1 की थी वो हमें पता है, और n=2 की भी हमें पता है, कि जो हमें पता है कि n=1 में एक ही तरीका है और n=2 के केस में दो वेज़ हैं ऊपर तक पहुंचने के लिए। तो हम ले लेते हैं पहला i1 ले लेते हैं जो कि वैल्यू रख लेंगे 1, और एक i2 रख लेंगे जिसकी वैल्यू रख देंगे हम 2। तो ये बेसिकली दो आपने वेरिएबल्स रख लिए जिनकी हेल्प से आप लास्ट 2 की वैल्यूज़ मेंटेन करके रख रहे हो। इसके अलावा क्योंकि मुझे ये वैल्यूज़ को स्वैप करना पड़ेगा तो इसके लिए मैं एक वैल्यू और भी रख लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं टेम्प रख देता हूँ, जो कि कंटेन करेगा इन दोनों का सम और आगे स्वैप करने में मेरे को हेल्प करेगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपली लॉजिक लगाना है कि एंड जो हमने लगाना है वो आई ले लेंगे एक वेरिएबल जो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, और वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा n तक, बिकॉज हमें n तक फाइनली रिटर्न करना है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस हमने लगा दिया कि n तक ये लूप चल रहा है, तो इसमें सिंपली कर देंगे जो टेम्प है वो हो जाएगा i1 जैसे कि मैंने आपको बताया, और प्लस i2 जो लास्ट उसके प्रीवियस दो थे उन दोनों का सम, वही हम चाहते हैं जो फिबोनाची में होता है। तो अब हमें इनको स्वैप करना है कि नेक्स्ट टाइम जो होगा, तो बेसिकली यहाँ पे i1 जो है हम वो कर देंगे इक्वल i2 के, और i2 में आ जाएगी आपकी टेम्प की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए आपने ये सिंपली रख दिया कि जो i1 है जो पिछला नंबर है उसे हटा के उसको i2 की वैल्यू असाइन कर दी, और जो i2 है वो बेसिकली उन दोनों का सम कंटेन कर लेगा। इसके बाद हम फाइनली क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें रिटर्न कर देनी है i2 की वैल्यू, या फिर आप टेम्प भी रिटर्न कर सकते हैं जो कि सम कंटेन करता है। ये जो i2 फाइनली कंटेन करेगा ये करेगा n, जब आपका ये लूप ख़त्म होगा ना, करेक्ट, तो वो n तक पहुंच जाएगा। तो ये n के केस के लिए आपको ये रिटर्न कर रहा है फाइनल वैल्यू। तो ये बेसिकली सिंपल हमने फिबोनाची का ही लगाया है कि फर्स्ट 2 के केस में हमें वैल्यूज़ पता थी तो हमने वैसे ही उसके अकॉर्डिंग रिटर्न कर दिया है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हम लूप चला देंगे सिंपल, जिसमें हम रीयूज़ करते जा रहे हैं पुरानी वैल्यूज़ को। यहाँ पे हमें स्टोर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें सिर्फ प्रीवियस 2 का ही हमको सम चाहिए था, तो हमने सिर्फ उसको 3 वेरिएबल्स के थ्रू यूज़ कर लिया है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और करना होता कि आपको प्रीवियस औरों का भी रिक्वायर्ड होती तो हम यहाँ पे मेमोराइजेशन यूज़ कर लेते, जो कि डीपी का एक मेन कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब इसको बेसिक टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे बेसिक टेस्ट केसेस रन हो गए हैं। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। लास्ट टाइम तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया था, अब देखते हैं कि वो पास होता है या नहीं। तो सबमिट पे क्लिक कर दिया है हमने, और आप देख सकते हैं कि हमारे 45 के 45 सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। और कमाल की बात ये है कि हमने 100% को बीट कर दिया है। ये तो कमाल ही हो गया। देखिए कहाँ हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था और कहाँ हमने 100% को ही बीट कर दिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। तो अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम लिमिट, तो अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है कि हमने सिंपली लूप चलाया है n तक, जो भी आपका n नंबर दिया होगा वहाँ तक हमने इसको n तक लेके गए हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होनी चाहिए। चेक भी कर लेते हैं कि क्या बता रहा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हमने डिस्कस किया O ऑफ n है, पहले से काफ़ी बेटर है। लास्ट टाइम जो हमने लॉजिक लगाया था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही थी एक्सपोनेंशियल 2 की पावर n, तो उससे काफ़ी बेटर हो गया, ये O ऑफ n हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 वेरिएबल्स लिए हैं, और नॉर्मल वेरिएबल्स जब आप लेते हैं तो उसकी कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही होती है। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होनी चाहिए, वो हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए O ऑफ 1 है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि बहुत ही सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसका सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप कमेंट करिए, मैं उसे प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल राइट देन, दिस इज़ मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।